हेलो माय डियर फ्रेंड्स। स्टॉक मार्केट अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज सीआरआर। सीआरआर होता क्या है, अगर सीआरआर में कटौती होती है तो हमारे इकोनॉमी पे इसका कैसे इम्पैक्ट पड़ सकता है, हमारे शेयर मार्केट पे इसकी प्रभाव कैसे हो सकती है, अगर सीआरआर के रेट में हम इंक्रीज करते हैं, इसके रेट को बढ़ाते हैं, तब इसका इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी और इंडियन मार्केट पे कैसा पड़ेगा, और सीआरआर के डेफिनेशन को हम जानेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। दोस्तों, अगर सबसे पहले अगर सीआरआर की डेफिनेशन की हम डिस्कशन करें तो इसका जो डेफिनेशन है दोस्तों, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट्स विद द आरबीआई टू इंश्योर द स्टेबिलिटी एंड लिक्विडिटी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। दोस्तों, सीआरआर एक ऐसा रेट होता है जो जितने भी पब्लिक सेक्टर्स के बैंक होती है उनके पास जितने डिपॉजिट्स होता है उसका सर्टेन अमाउंट आरबीआई के पास डिपॉजिट होता है, तो उसी रेट को क्या बोलते हैं, सीआरआर। अगर हम एग्जांपल के तौर पे समझे तो मान लीजिए पूरे कस्टमर्स का अगर 100 रुपये किसी बैंक में डिपॉजिट है, तो पहले क्या होता था, इस 100 रुपये का 4 पॉइंट पहले सीआरआर का रेट क्या था, 4.5%। तो जिस बैंक में 100 रुपीज डिपॉजिट है तो 100 रुपीज का 4.5%, यानी बैंक को 4.5% डिपॉजिट करने के बाद बैंक के पास 95 रुपीज 5 पैसे बचते थे, दूसरे को उधार देने के लिए, लोन देने के लिए, दूसरे को क्रेडिट करने के लिए। तो अभी क्या है दोस्तों, जब 4.5% से जब घटा करके इसका रेट अगर हमने 4% किया, तो पहले बैंक के पास 95 रुपीज 5 पैसे बचते थे लोन देने के लिए, अभी बैंक के पास कितने बचेंगे, 96 रुपीज। तो पहले से बैंक के पास ज्यादा पैसा बच रहा है लोगों को लोन देने के लिए। तो इससे क्या होता है, बैंक के पास लिक्विडिटी बढ़ रही है। इससे क्या होगा, बैंक का लेंडिंग पावर बढ़ेगा। पहले जितना पैसा बैंक के पास बैलेंस बचता था, उससे ज्यादा पैसा बैंक के पास बैलेंस बचेगा और बैंक ज्यादा से ज्यादा लोगों को उधारियां देगी, लेंडिंग करेगी। अगर दोस्तों पहले जैसे जो सीआरआर का रेट था 4.5% था, अभी कटौती होकर के कितना हो गया, 4%। आरबीआई कट सीआरआर टू 4%, रिलीजिंग आरएस 1.16 लाख करोड़ लिक्विडिटी। दोस्तों, केवल 50 बेसिस पॉइंट की कमी हो सीआरआर में कमी होने से जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर्स की बैंक है उसकी लिक्विडिटी बढ़ी है 1.16 लाख करोड़ रुपीज। मीन्स पहले बैंक जितना लोगों को उधारी देता था, अभी बैंक के पास इतनी लिक्विडिटी बढ़ गई कि 1.16 लाख करोड़ के लोगों को ज्यादा उधारियां देगी। तो दोस्तों, अगर बैंक के पास ज्यादा लिक्विडिटी रहेगी तो बैंक जितना लोगों को लोन देगी उतना ही लोग क्या करेंगे, अपने इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो लोग क्या है, उस इन्वेस्टमेंट से कोई गुड्स का प्रोडक्शन करेगा तो कोई सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा। गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए क्या है, हमको मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। तो जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगी। जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगी तो लोगों को क्या है, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा। तो लोग क्या है, और बहुत सारे वस्तुओं और सर्विसेज का डिमांड करेंगे मार्केट में। ये क्या है, सर्कल चलता रहेगा। इससे क्या है दोस्तों, हमारे इकोनॉमी का ग्रोथ होगा और डेवलपमेंट भी होगा, और हमारे इकोनॉमी में, हमारे देश में जितने भी लोग रह रहे हैं उनकी भी आर्थिक विकास होगी। तो एक सीआरआर के रेट कम होने से हमारे इकोनॉमी में एक हर इंडिविजुअल का भी विकास हो रहा है और हमारे इकोनॉमी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों हो रहा है। ग्रोथ क्या है दोस्तों, ग्रोथ क्या है, मॉनेटरी टर्म से हम मेजर करते हैं कि हमारा जो इनकम है 100 रुपया से 125 रुपया हो गया। बट जहां पे डेवलपमेंट की हम बात करेंगे तो डेवलपमेंट में और एडिशनल चीजें इंक्लूड हो जाती है। ग्रोथ क्या बोलता है कि हमारा इनकम 100 से 125 रुपया हो गया। जब इसमें डेवलपमेंट को हम ऐड कर देंगे तो ये बताता है कि हमारा इनकम बढ़ने के साथ साथ हमारे जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है, हमारा एजुकेशन का लेवल बढ़ा है, हमारा हेल्थ का लेवल बढ़ा है, हमारी इनकम बढ़ा है, यानी ओवरऑल हमारी लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ी है। अगर सीआरआर में इंक्रीमेंट होता है दोस्तों, तो जितने चीज पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ सीआरआर में कम होने से, ठीक इसका निगेटिव इंपैक्ट हो जाता है सीआरआर के बढ़ने से। अब पॉइंट हम इस पे फोकस करते हैं दोस्तों, सीआरआर कट बुट्स बैंक्स लेंडिंग। सीआरआर का कट होने से
बैंक के पास एक लेंडिंग करने की पावर बढ़ जाती है, जो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेंडिंग देता है। तो दोस्तों, ये तो हम जान गए कि हमारे इकोनॉमी में सीआरआर का कटौती होने से हमारे इकोनॉमी में कैसे बढ़ती होती है। तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट में प्रोडक्शन हमारा बढ़ेगा, तो जितने भी मार्केट में आईपीओ आ रहे हैं, तो वो तो क्या क्या तो सर्विसेज से रिलेटेड है, नहीं तो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो हमारे आईपीओ मार्केट में भी तेजी आएगी, तो हमारे इन्वेस्टर्स को भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसके साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।